ताकि बच्चों को हमेशा ये लगे कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में जान रहा हूँ। तो वो कभी भी वो आपको मिटाने की जरूरत नहीं है और बोल्ड लेटर में होगा, और वो अलग उसके लिए आप जगह बनाओ और उसको उतना देर छोड़ दो। किसी ने जो ये रोल नंबर एक मैं जरा सा रोल नंबर 70 अभी किसने पढ़ाया था? रोल नंबर 80 नहीं, अभी जो है हाँ रोल नंबर 80 जो आपने जंग के बारे में बताया है ना, वो कितना छोटा सा एग्जाम्पल था। एक आप कोई जंग लगा हुआ कील ला सकते थे, रियल ऑब्जेक्ट ला सकते थे, छोटा सा कुछ भी ऐसा ले आते, बच्चों को दिखा देते तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता। आप लोगों को जो टॉपिक है पढ़ाने से नहीं मतलब, उसको आप कितना इंटरेस्टिंग बना रहे हो, ये डिपेंड करता है कि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को जो आपके घर में अवेलेबल है, आपको खरीदने की जरूरत कहीं भी नहीं है। आपने रिफ्लेक्शन पढ़ाया, आप घर में एक मिरर ला सकते थे घर से, रिफ्लेक्शन आप पढ़ा रहे हो ना, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप कहीं भी दे करके घर में ही वो सामान हमारा अवेलेबल, मैक्सिमम सवाल आप जब दिमाग को लगाएंगे तो आपको घर में ही वो सामान मिल जाएगा। आपको जरूरी नहीं कि बहुत महंगा हमें चीज वस्तु खरीद के लाना है दिखाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो घर में भी छोटे छोटे चीजों को आप ला करके यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, समझ रहे ना। और दूसरी बात कि किसी को, मैंने बहुतों को देखा कि पॉकेट में हाथ डाल के एक हाथ उनका पॉकेट में रह रहा था। मैं बहुत बारीकियों से देखती हूँ मैं, और मेरी निगाहें ऐसी नहीं है कि इधर उधर भटकती हैं, केवल और केवल आप पे ही मेरा कंसंट्रेट रहता है। जब मैं किसी कार्य को करती हूँ तो उसे बहुत बारीकियों से देखती हूँ। तो ये पॉकेट में हाथ रखना एक टीचर के लिए सूटेबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं रख सकते हो, बट वहां पे आपके जो दोनों हाथ दिए ईश्वर ने वो आपको टीचर के लिए है, और टीचर आप बच्चों के लिए दोनों हाथ का यूज करो। वहां पे आपको दोनों हाथ को फ्री कर देना है। वहां पे आपको पॉकेट में हाथ डाल करके, ये आपके स्टैंडर्ड के खिलाफ है, टीचर के जो एक डिसिप्लिन होती है उसके वो अगेंस्ट में है। कहता है पॉकेट में कभी भी हाथ डाल के वो आपकी पर्सनालिटी को डाउन करती है। इसीलिए ये आपका कोई पार्टी फंक्शन में नहीं जा रहे हो, है ना, कोई फोटोग्राफी के लिए नहीं जा रहे हो, ये आप टीचर हो। एज ए टीचर उस समय आपको दोनों हाथ आपके कार्य करने के लिए आपको दिया गया है, और वहां पे आपको हाथ को फ्री रखना है। तीसरी बात है, और जो मैंने जो मोटा मोटी मैं भी बता रही हूँ, रोल नंबर वाइज बहुत टाइम लगेगा, मैं मोटा मोटी बता रही हूँ। बहुतों का प्रीवियस नॉलेज में भी कमी रही है कि हमें आज के टॉपिक को कैसे जोड़ना चाहिए, वो आपने नहीं जोड़ा। बहुत लोग डायरेक्ट टॉपिक से ही स्टार्ट कर दिए हैं। तीसरी बात और नेक्स्ट जो है हमारा कुछ बातें, जैसे कि रोल नंबर 188 ने जो प्रश्न पूछा है वो जो उनका प्रॉपर क्वेश्चंस होना चाहिए। आपने टॉपिक पढ़ाया इम्प्रूवमेंट इन फूड, है ना, ये रोल नंबर 188, हाथ ऊपर करें। yes. आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो आपने क्वेश्चन बिल्कुल भी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड नहीं था। वो आपने क्वेश्चन जो एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन होना चाहिए था कि बच्चे हमारे लिए, आपने क्या क्वेश्चन से स्टार्ट किया था? हम किसके बिना नहीं रह सकते, हम किसके बिना नहीं रह सकते, और फिर आप बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे हो कि ये मत बोलना कि ये है ना। ये बार बार आप रिपीट क्वेश्चन करने के पहले क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि आपको खुद पर फेथ नहीं था। ये बार बार आपने देखो, फिर आप ऐसे वो तो करेंगे ही बच्चे, वो उनके नेचर में है। और आप हर एक क्वेश्चन के बाद ही कहेंगे देखो बच्चों ये फिर ऐसे मत बोलना। ये ऐसे नहीं, क्वेश्चन आपका प्रॉपर नहीं था, इसलिए आपको ये चीज बोलना पड़ रहा था बार बार। प्रॉपर क्वेश्चन यदि आप बच्चों से पूछते जो एप्रोप्रिएट होना चाहिए था, आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए था, जो प्रीवियस नॉलेज था, वो आपने प्रॉपर वे में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके पूछ लिया कि बच्चों हमें जिंदा रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। वो कहता उसमें फूड भी, एयर भी लाता, सब चीज लाता, वो उसमें से आपको निकालना था कि फूड को निकाल देना था हमें। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर वे में होना चाहिए। उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछोगे तो ये लाइन आपको जोड़ना ही पड़ेगा
कि देखो फिर ये फिर मत बोल देना, ये ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। एक रोल नंबर 70 जिन्होंने मेन टॉपिक जो लिखा था उससे रिलेटेड वो पढ़ा, बहुत अच्छे रहे थे। उनका रोल नंबर कितना मैंने बोला, रोल नंबर 70, यस, जो जिन्होंने ये नर्सिंग, हाँ वो बताया था। तो वो एक्चुअली जो आपने टॉपिक लिखा था, कभी भी जब हम टॉपिक मेन टॉपिक लिखते हैं तो इसको हमें हमेशा स्पेस छोड़ना है और वर्क जो होना चाहिए यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इससे हमें टच करके ऐसे करना है, ये हमेशा ध्यान देना होगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपका नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा, जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है उसमें आपका नेगेटिव चला जाएगा वो। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि टॉपिक को हमेशा, मैंने कहा ना कि जितने देर आप क्लासरूम में रहते हो उतना देर वो टॉपिक आपका लिखा रहेगा, उसको आपको मिटाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब आप डायग्राम बनाते हो या कुछ वर्क करते हो, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप होने से क्या होता है कि बच्चे का माइंड है वो कंफ्यूजन उसे क्रिएट होगा, कौन चीज क्या है वो सारा मिक्स कर लेगा, वो मिक्सिंग हो जाएगा बिल्कुल। तो वहां पे वो उसका क्लियर जो है वो क्लैरिटी उसमें नहीं रह जाती, वो कंफ्यूज हो जाएगा, समझ गए ना। तो कोई भी वर्क करो आप बांट लो कि मुझे लेफ्ट साइड में डायग्राम, राइट साइड में डायग्राम बनाना है, लेफ्ट में लिखना है, या लेफ्ट में डायग्राम, कुछ स्पेस आप रख दो उसके लिए, या उसके नीचे पहले डायग्राम बनाओ, उसके साइड में बनाओ। ये नहीं कि डायग्राम बना रहे उस पर ओवरलैप हम लिखे जा रहे हैं, या इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमेशा उसको अरेंज करो अच्छे से कि हमें कहाँ पे कौन सा वर्क करना है, उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड वर्क को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।